कैसे निकालेगी मुझे? तेरी हर सांस में अब तक जिंदा हूं मैं गंगा, और तू चाहे कितनी कोशिश कर ले मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकती। गंगा, गंगा, गंगा क्या करी? पागल हो गई क्या? अपने बाल काटेगी तू? ये विवाह का पवित्र गठबंधन मात्र एक चुटकी सिंदूर का नहीं है। सिंदूर का रंग तो कभी भी मिटाया जा सकता है, किंतु विवाह का ये बंधन कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। सागर, सागर, फिर भाग के चले आए तुम? बस यही तो तुम करते हो। जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती तुम वहां से भाग जाते हो। पहले प्यार से भागते रहे, फिर शादी से, और अब जब तुमने जानवी से शादी कर ली है तुम पूजा छोड़ के यहाँ भाग के चले आए। मैं कुछ भी करूं तुझे क्या? और तू क्यों तेरे बाल, ये क्या किया तूने? हाँ? तूने अपने बाल काट लिए? क्यों? हम कुछ भी करें सागर, तुम्हें क्या? हमारे बाल है, हमारी जिंदगी, हम जैसे मर्जी जिए, तुम्हें उससे क्या मतलब? नहीं, तेरा कोई हक नहीं बनता, कोई मर्जी नहीं है तेरी, समझी तू? तू मेरी गंगा है, मेरा अधिकार है तुझ पर। चाहा तो हमने भी यही था सागर, कि तुम्हारा अधिकार हो हम पर, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सब कुछ बदल गया। अब तुम्हारा हम पर कोई अधिकार नहीं है। तुम्ही ने कहा था ना कि ये बाल कि तुम्हारे लिए महकते हैं, इसीलिए हमने उन्हें काट दिया। हर मोह के बंधन को काट दिया हमने सागर। अब तुम्हारे और हमारे बीच में कोई बंधन नहीं रह गया। मैंने तो ये भी कहा था कि तेरी सांसों में, तेरी धड़कन में भी सिर्फ मैं ही हूं, है ना? तो ये सांसें और धड़कन भी एक दिन रुक जाएगी, देख लेना। इतनी नफरत करती है तू मुझसे? नहीं सागर, हम तुमसे नफरत नहीं करते, क्योंकि नफरत भी तो एक बंधन है ना, और हम हर बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भुला देना चाहते हैं, बहुत दूर चले जाना चाहते हैं, इतना दूर जहां यादों की परछाई भी ना आ सके। तू गंगा नहीं है, कौन है? हाँ, कौन है तू? तू वो गंगा है ही नहीं जिसे मैं जानता था, चाहता था। तू इतनी कैसे बदल गई गंगा की पहचान में ही नहीं आती। चलो, अच्छा हुआ तुम एक बात तो समझ गए कि हम वो गंगा नहीं है सागर जिसे तुमने चाहा था। हम सच में बहुत बदल चुके हैं। देखो, हालात ने हमें क्या से क्या बना दिया, लेकिन इसमें कोई दुख की बात नहीं है। वक्त के साथ हर इंसान बदलता है। हम भी बदल गए और तुम्हें भी बदलना होगा सागर। तू कौन होती है मुझे बोलने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ? सुन, मेरी बात सुन प्लीज, एक बार कह देना
कि ये सब नाटक है, मजाक है ये सब। हाँ? तू मुझे सताने के लिए कर रही है ना ये सब? हाँ? गंगा सुन, एक बार कह दे मुझसे कि तू मुझसे प्यार करती है। एक बार मुझसे कह दे कि तुझे अभी भी मुझसे प्यार है। एक बार कह देना प्लीज गंगा, प्लीज एक बार कह दे। हाँ? है नहीं सागर, था। बहुत बहुत प्यार करते थे तुमसे, लेकिन तुमने हमारे प्यार को ठुकरा दिया। अब किस अधिकार से आते हो हमारे पास? हाँ, तुम्हें हाथ भी मत लगाना हमें। हाथ लगाने का कोई हक नहीं है तुम्हें हमें। ओके, अधिकार समझता था इसलिए तेरे पास आता। हमने कहा ना तुमसे, अब तुम्हारा हम पर कोई अधिकार नहीं है। प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत कर। कैसी बातें नहीं करे? तुम क्या उम्मीद करते हो हमसे? तुमने तो शादी कर ली ना, अब हमसे क्या चाहते हो तुम? कि हम तुम्हारे प्यार में पूरी दुनिया को बुला के पागल हो जाए, होश खो दे अपना? तुम्हें कोई मजाक लगता है या तुम्हारे लिए कोई नया खेल है ये? या तुम बचपन की तरह चाहते हो कि गंगा तुम्हारे इशारों पे नाचती रहे? तुम बोल गंगा बैठ जा तो हम बैठ जाएंगे, बोल गंगा उठ जा तो हम उठ जाएंगे। तुम्हारे कहने पर हंसेंगे, तुम्हारे कहने पर रोएं। ये चाहते हो ना तुम, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो? नहीं नहीं मिस्टर सागर चतुर्वेदी, गंगा कोई खिलौना नहीं है जो तुम्हारे इशारों पे नाचती रहे। अपने जीवन की डोर तुम्हारे हाथों में देकर यहां वहां डोलना हमें मंजूर नहीं है। अब आज तक हम मृग तृष्णा के छलावे में जीते रहे, लेकिन अब नहीं सागर। हम कोई खिलौना नहीं है जिसे अम्मा जी अपने लल्ला का मन बहलाने के लिए इस घर में लेकर आई थी। हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है जो दर्द होने पे तड़पता है, रोता है। इसलिए प्लीज प्लीज सागर, हमें हमारी इच्छा से अपने हिसाब से जीने दो और तुम हमसे दूर चले जाओ। प्लीज सागर, हमसे दूर चले जाओ। प्लीज। तू मुझे खुद से दूर जाने को कह रही है? तू चाहती है कि मैं तुझसे दूर चला जाऊं? मैं तुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। मर जाऊंगा मैं तेरे बिना, और ये बात तू जानती है फिर भी मेरे साथ ये कर रही है। क्यों? मुझे तकलीफ देने के लिए, बर्बाद करने के लिए। बचपन में हुई मेरी नादानियों का बदला लेना चाहती है तू मुझसे? हाँ, बदला लेना चाहती है तू, है ना? फाइन, ठीक है। अब यही होगा जो तू चाहती है। तेरी आंखों के सामने तू मुझे बर्बाद होते हुए देखेगी गंगा। मेरी जिंदगी मिटाकर अगर तू जी सकती है ना गंगा, तो जी ले, जा, गो लिव योर लाइफ। आज के बाद तेरे रास्ते की रुकावट मैं कभी नहीं बनूंगा। गो। ये कैसी है आज की युवा पीढ़ी? पूजा बीच में छोड़ के चला गया आपका बेटा। यह एक प्रकार से भगवान सत्यनारायण की महापूजा का घोर अपमान है। यदि आज अम्मा जी यहां होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती। वो आ जाएगा पंडित जी, ईश्वर का अपमान नहीं करेगा सागर। हाँ पंडित जी, लड़का बहुत संस्कारी है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आप नाराज मत होइए ना प्लीज। आप पूजा शुरू करिए, वो बस आता ही होगा, प्लीज। निरंजन बाबू, आपको रूम ही में रहना चाहिए था। वीकनेस अभी गई नहीं है। मैं ठीक हूँ राघव जी। क्या हुआ? पूजा हुई क्या? पूजा कैसे समाप्त होती जज साहब? आपका बेटा
बीच में अधूरी पूजा छोड़ के चला गया। ये पूजा का आसन, ये हवन कुंड, अपनी धर्मपत्नी का साथ सब कुछ यहीं छोड़ के निकल गया अचानक। पूजा में विघ्न डाल दिया। वो दरअसल सागर, सॉरी पंडित जी। सॉरी पंडित जी, पूजा के बीच से उठ के चला गया मैं। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। सॉरी सॉरी। वो तो अच्छा हुआ दादी नहीं है, दादी होती तो कितना नाराज होती आपको पता है? ऐसे कान पकड़ती मेरा और कहती लल्ला तुझसे पाप हुआ है, पाप। अब हो गई गलती, मैं क्या करूं? सॉरी, गलती हो नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं, पाप हुआ है मुझसे, पाप। हाँ, तो पंडित जी एक काम करते हैं, आप पूजा कंप्लीट कीजिए। हाँ, हम दोनों मिलके पूजा कंप्लीट करते हैं ताकि जो पाप मैंने किया है ना, वो पाप कुछ कम हो जाए। ठीक है? हाँ, तो आप लोग सब खड़े क्यों हैं? बैठिए ना मामी, बैठिए ना। हाँ हाँ। मम्मी प्लीज, पापा, अरे पापा एक काम कर, आप बैठिए, आइए आइए आइए, बैठिए ना, आइए आइए आइए। अंकल प्लीज आइए, आराम से बैठिए। हाँ, जानवी जानवी तुम खड़ी क्यों? आओ बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। पंडित जी बैठिए, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए। आप इस पूजा की इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ बता रहे थे ना, कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हाँ, शादीशुदा जिंदगी, यानी मेरा मतलब गृहस्थ जीवन शुरू करने से पहले हमें ये जरूर करना चाहिए, ये पूजा हमें जरूर करनी चाहिए, है ना? यही बता रहे थे ना आप? हाँ, यही समझा रहा था। तो पंडित जी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे कुछ। पंडित जी, मेरे गृहस्थ जीवन में तो अंधेरा ही अंधेरा है। पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? कैसे? नहीं, जिस लड़की से मैंने प्यार किया, जिसे मैंने अपनी पत्नी माना, उसने तो एक पल में ऐसे मेरा हाथ झटक दिया, मुझसे अलग हो गई। वो दूध में एक मक्खी की तरह उसने मुझे ऐसे निकाला और फेंक दिया। तो कैसी कैसी गृहस्थी, कैसी शादीशुदा जिंदगी। शिव शिव शिव, अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो बेटा तुम? सच कह रहा हूं मैं, जो कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं, यही सच है। पंडित जी, आप और एक सच सुनना चाहेंगे? हाँ, बताऊं मैं आपको? ये जो मेरे बगल में बैठी है ना, ये है ना, ये हाँ? इस बेचारे की किस्मत मुझसे भी खराब है। इसे एक पति तो मिल गया, नहीं, लेकिन पति का प्यार कभी नहीं मिलेगा। हम दोनों को प्यार में ठोकर मिली है। प्यार के मारे दो टूटे हुए लोग।
क्या गृहस्थी बसाएंगे? हाँ, है ना जानवी, है ना? हाँ पंडित जी, लेकिन हम एक गृहस्थी की चिता जरूर जला सकते हैं। तो आइए पंडित जी, एक नई नवेली गृहस्थी की चिता जलाते हैं। आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। कम आदमी, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। पंडित जी, धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। क्या हुआ जानवी? इतनी सी आग सहन नहीं कर पाई तुम? मेरा साथ क्या दोगी? हाँ? मैं तो सर से लेके पांव तक सुलग रहा हूं। मेरा मन, मेरी आत्मा, सब कुछ झुलस रहा है। कैसे बर्दाश्त करोगी मुझे? बोलो। क्या कर रहे हो? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इसी आग के फेरे लेकर लोग जन्म जन्म के रिश्ते बांधते हैं ना। आज इसी आग में मेरा दिल, मेरी आत्मा, सब कुछ जलकर राख हो रहा है। मेरे अंदर एक आग जल रही है, एक आग सुलग रही है। वो किसी को दिखाई क्यों नहीं देता? आज मेरे जले हुए दिल का तमाशा अब सब लोग देखोगे। देखो, देखो इस आग को, देखो, देखो। देखो इस आग को जिसमें मैं झुलस रहा हूं। देखो सब। अपना भी और अपने माँ बाप का भी। इतना ही गुस्सा है हम सब पे तो जला दे हमें भी इस आग में। ये दिन दिखाने के लिए तुझे लाड प्यार से पाल पोस के इतना बड़ा किया ताकि तू मजाक बना के रख दे खुद का भी और हम सब का। कभी तो हमारे बारे में भी सोच ले, अपने पिता के बारे में सोच ले कि उन पे क्या गुजरती होगी। इतनी नफरत है सबसे, हम सब से, तो जला दे हम सबको इसी आग में आज। नहीं मम्मी, इस आग में मुझे ही जलना होगा।
यही मेरी किस्मत है और मेरी सजा भी। जरा सी भी शर्म नहीं है ना तुझमें? यही चाहती थी ना कि सागर बर्बाद हो जाए, पूरी तरह से खत्म करके ही चैन मिलेगा तुझे। परसों के प्यार का यही नाम दिया है तूने हमें, इस घर को खत्म कर दिया, सागर को। और क्या क्या करना चाहती है बता दे मुझे। माधवी, अब जानती हूँ तू क्यों आई है इस घर में वापस। हम सबको बर्बाद करना चाहती है ना, सबको जला के राख कर देना चाहती है। मेरे बेटे से बदला ले रही है ना, उसे बर्बाद करना चाहती है ना तू, उसकी गिरफ्ती बसने से पहले ही उजाड़ देना चाहती है, यही चाहती है ना। अम्मा जी बिल्कुल ठीक कहती है कि ये लड़की सर्वनाश लेकर आएगी इस घर में, और वही किया, सर्वनाश।